Let's start our exercise 6.4 of NCERT. Okay, so first problem is let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equals to 15.4 centimeter, find BC. हमें क्या दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं, और अगर दोनों सिमिलर हैं तो क्या जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी वो लगा सकते हैं। कौन सी? जो एरियाज का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ओके, इक्वल्स टू क्या हो सकता, क्या लिख सकते हैं हम इसे? एबी अपॉन डीई का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू बीसी अपॉन ईएफ, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर एंड AC अपॉन DF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। क्या गिवन है हमें? इनके एरियाज गिवन है 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू कौन से साइड गिवन है हमें? ये वाली, ये वाला रेशो में गिवन है BC अपॉन 15.4 टू दी होल स्क्वायर। ओके, मैंने किस किस को यूज किया है? इन दोनों को यूज किया है। ओके, इसे और इसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरे काम की नहीं है। तो इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट होगा तो 64 इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 8 एंड 121 की 11 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। इसे आप सॉल्व कर लो तो आपकी जो भी आंसर आएगा वो BC की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC। ये आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD, जिसमें जो AB है वो CD के पैरेलल है, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो कहां कट कर रहे हैं? ये एक डायगोनल और ये इसका सेकंड डायगोनल, ये इसको ऊपर कट कर रहे हैं ये। और एक डेटा और गिवन है AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो, अब मुझे ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होता तो मैं निकालता हूं हाफ बेस इनटू हाइट। बट अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं डायरेक्ट ये वाली थ्योरम लगा सकता हूं ना। ओके, मैं ये थ्योरम डायरेक्ट नहीं लगा सकता कि दो ट्रायंगल्स गिवन है और लगा दिया, नहीं, जब तक वो ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। तो क्या ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं? देखते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जानते हैं। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, क्यों? AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे कोई भी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं ना, सेम। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? आपस में इक्वल होंगे। मींस जो AOB था, AOB वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ये प्रूफ किया कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था? C, O के कॉरस्पॉन्डिंग O था और B के कॉरस्पॉन्डिंग D था। तो A के साथ मैंने C, O के साथ O एंड B के साथ D। इस तरह से सीक्वेंस में लिख गया कि AOB जो ट्रायंगल है मेरा वो COD के सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर हैं तो मैं अब थ्योरम लगा सकता हूं अपनी। कौन सी थ्योरम? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं। तो मैं तीनों साइड्स नहीं ले रहा, बस मैं कौन सी साइड ले रहा हूं? AB और CD वाली, क्योंकि मेरे बस यही काम किए हैं। तो AOB में AB एंड COD में
कौन सी, सी डी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ट्वाइस ऑफ सी डी, ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। सी डी से सी डी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4/1 मीन जो इनका एरियाज का रेशो है, ओके, जो इनका रेशो आएगा वो कितना आएगा 4:1। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी दी है क्या, नहीं, देखते हैं। ठीक है, इतना आप इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम का अच्छा, इसमें फिगर गिवन है आपको। इन फिगर 6.44 ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, आपको एक ट्रेपेजम जैसी शेप दी है, ये A B C एंड D, ओके, BC, सॉरी ये नहीं है, क्या है हमारा A B ये है, C है और D ये है, BC ये है, ओके, और एक डायगोनल ये है। ये डायगोनल से एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, ओके, ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है BC। अब इसे ट्रेपेजियम मत समझना, आप इसे ट्रायंगल्स की तरह देखो कि ABC एक ट्रायंगल ये है और दूसरा DBC एक ट्रायंगल ये है और उनका सेम बेस है BC, ओके। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, मतलब दोनों डायगोनल से एक दूसरे को ओपन इंटरसेक्ट करना है, देन शो दैट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। तो मींस मुझे क्या करना है, ABC ट्रायंगल ले लूं, उसका एरिया निकाल लूं, DBC ट्रायंगल ले लूं, उसका एरिया निकाल लूं, फिर क्या करूं, उनका रेशियो ले लूं, देखता हूं क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने लिया पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बट हाइट कौन सी, AO नहीं, AO क्यों, क्योंकि AO BC पर परपेंडिकुलर नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो BC साइड है, अगर AO इस पर परपेंडिकुलर होता तब तो हम ले लेते कि हाफ BC इंटू AO, बट AO परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ओके। ये सेम D से भी हम ये करेंगे, ये हमने क्या किया अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन, ओके, और इसे नाम दे देते हैं कुछ, इसे कह देते हैं AB, M कह दो और इसे N कह दो। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए A से और D से, क्यों किए, हाफ बेस हो गया BC, बट परपेंडिकुलर हाइट कौन सी लेंगे हम, अब AM लेंगे, ओके। तो ये हमारा क्या रहेगा, हाफ बेस कितना BC इंटू AM, एंड सिमिलरली ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, हाफ बेस कितना BC इंटू ND या DN, ओके। तो ये था हमारा, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट, कितना बच्चा AM अपॉन ND। अब क्या करें, ये तो हमारा आ गया, बट हमें लाना है क्या था, AO अपॉन DO। तो क्या करें, देखो वो साइड्स लेते हैं जिसमें ये वाली लाइन आ रही है, मतलब वो ट्रायंगल्स लेते हैं जिसमें ये वाली साइड्स आ रही हैं और ये वाली साइड्स आ रही हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल्स में, इस पूरे शेप में वो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं जिसमें ये साइड्स कॉमन हो, मतलब ये साइड्स आ रही हो। तो AO एंड AM, तो क्या मैं AOM या AMO ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ठीक है। देखो मैं क्या करूं, ट्रायंगल
AMO एंड ट्रायंगल DNO। अगर मैं ये ले लूं तो इसके बाद मैं इन ट्रायंगल्स से इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं, इसको रिप्लेस करने की इससे कोशिश करता हूं, ट्राई करता हूं कि ये रिप्लेस हो रहा है। कैसे देखते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने AMO और DNO। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो क्या मैं इनके साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं और तब जाकर मेरा ये इक्वल आ जाएगा। फिर मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ओके, देखते हैं ट्रायंगल AMO एंड ND, मतलब ये वाला। तो ये ट्रायंगल A, ये O था, ये M था। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ होना है, इसे और अच्छे से बना लेते हैं हम। ठीक है, ये एंगल था 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। और एक ये था, ये 90 डिग्री था। ये कौन सा था? N। ये था हमारा O, ये O था, ये M था और ये हमारा D था। हमने कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल होगा। एंगल O इन दोनों ट्रायंगल्स में होगा और एंगल M एंड एंगल N ये क्या होंगे? दोनों 90 डिग्री होंगे। मींस एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, ठीक है, एंड एंगल M इक्वल्स टू एंगल N। और अगर ये दोनों हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय एंगल क्राइटेरिया मैं इन ट्रायंगल्स को क्या कह सकता हूं? ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या हैं? सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो कर देते हैं जल्दी से। AM अपॉन AM के साथ क्या आएगा? DN इक्वल्स टू MO अपॉन NO इक्वल्स टू AO अपॉन DO। बस आ गया। कैसे आ गया देखो। अब AM की जगह में क्या रख दूं? DO। कहां पर? यहां पर। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देना, इसे इक्वेशन सेकंड कह देना। बाय या फ्रॉम, इस तरह से लिख लेना, फ्रॉम second equation put the value of AM upon DN in the equation first। और क्या रखेंगे हम? AM upon ND की जगह क्या रख देंगे? AO upon DO। तो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AM अपॉन ND था, AM अपॉन ND था इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया? AO अपॉन DO। ओके, AM अपॉन ND था ये था, और इसकी वैल्यू हमने यहां से क्या रख दी? AO अपॉन D को। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हुआ। ओके, तो इसको अच्छे से करना, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। बस अब आपको इन क्वेश्चंस के लिए क्या आना चाहिए? इन क्वेश्चंस में आप एक तो ये देख सको कि कौन से ट्रायंगल्स हमें लेकर उनका ट्रायंगल्स का रेशियो लेना है, और कभी कभी बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ओके, देखो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा? उनके साइड्स का रेशियो तो इक्वल होगा, बट उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट fourth question is, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। easy है, देखते हैं, easy question है। fourth क्या कहा कि दो ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं? एरिया से इक्वल है। मींस एक ट्रायंगल ये लिया हमने, एक ट्रायंगल ये ले लिया। ठीक है, इसे A1 कह दिया, इसे A2 कह दिया। A1 A2 मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड A2 इज एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ABC एंड DEF। ओके, अब क्या होगा? अगर A1 इक्वल्स टू A2 है, मतलब क्या गिवन है? A1 इक्वल्स टू A2, ये गिवन है हमें। ओके, अब अपनी थ्योरम अप्लाई करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ओके, और A1 A2 इक्वल है, मींस इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? 1 इक्वल्स टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार इन दोनों के इक्वल रख दो तो क्या होगा, AD अपॉन D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वहां से स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। मींस यहां से क्या आ जाएगा हमारा, देखो इन दोनों का अगर मैं इक्वल रखता हूं तब मेरा आएगा AD अपॉन DE इक्वल्स टू 1। ओके, क्यों आ गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर था इसका, जो इसका स्क्वायर था इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू DE। AD था क्या, नहीं सॉरी ये AB था, AD नहीं AB। तो यहां पे क्या आएगा, ये AB। तो ये AB किसके इक्वल है, DE के। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे BC इक्वल्स टू EF आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट AC इक्वल्स टू DF आ जाएगा। और अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तब क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, बस एरिया इक्वल रख दिया, एरिया इक्वल रख करके 1 आ गया, और जब 1 रखा तो हमने देख लिया कि सारी साइड्स हमारी क्या आ रही है, दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो इक्वल आ रही हैं। और अगर इक्वल आ रही है तो मींस दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो सिर्फ मैंने एक लिखा है, आपको तीनों साइड्स लिखनी है। ये AB इक्वल टू DE आ जाएगा, फिर सेकंड और 1 इसको इक्वल रखोगे तो BC अपन EF इक्वल टू 1 होगा, तो BC इक्वल टू EF हो जाएगा। सेम AC इक्वल टू DF आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, देखते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। DEF रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5th। ये हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, AB पर है D, फिर BC पर है E एंड AC पर है F। D E F, इनको हम मिला देते हैं। ओके, क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF। इसका एरिया लेना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें निकालना है, क्या करना है हमें, ठीक है, क्या करना चाहिए, दो साइड्स का हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म किया, उनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया। अब जैसे उनके मिड पॉइंट्स को मिलाया तो फिर दूसरा जब ट्रायंगल बना तो उस ट्रायंगल का और जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उनके क्या करना है, उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं जैसे कैसे करेंगे, DEF किसका, ABC, ये निकालते हैं। तो क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, देखते हैं। अच्छा, ABC का एरिया तो हमें पता है कि हम A या B कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। DEF का देखते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये देखते हैं। ओके, तो DEF अपन ABC पूछा या, हाँ ये पूछा है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, क्या यहां से स्टार्ट करते हैं, DE इज पैरेलल टू AC। DE इज पैरेलल टू AC, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि D और E और F ये सब क्या है, AB BC AC के मिड पॉइंट्स हैं। और अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो थेल्स थ्योरम क्या थी, मिड पॉइंट या किसी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है ना, कि जो DE AC के अगर पैरेलल है तो मींस इन दोनों की क्या कर दोगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर दोगे। अब मैंने कह दिया सेम रेशियो तो गिवन है कितना, इक्वल है वो, तो कि BE इक्वल्स टू EC एंड BD इक्वल्स टू DA, देन DE क्या होगी, AC के पैरेलल होगी, ठीक है, और DE AC के पैरेलल होगी। और एक बात और कह सकता हूं क्या मैं, DE जो होगी वो AC की हाफ होगी। ओके, DE AC के हाफ होगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट का मैं कह सकता हूं, जो DF है
डी एफ है वो पैरेलल हो गई बीसी के, एंड डी एफ इक्वल्स टू बीसी बाई 2। एंड थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह सकता हूं, जो ई एफ है पैरेलल है वो किसके, ए बी के, एंड जो ई एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए बी बाई 2। क्लियर। मीन्स क्या है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वो सारे मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ओके, अगर ये आपको प्रूफ भी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, बता देता हूं। डीबीई ट्रायंगल ले लिया एक बार, और एक बार एबीसी ट्रायंगल ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा के इनके साइड्स का रेशियो ले लिया, और जब रेशियो लोगे और फिर दिखाओगे कि बीडी एडी के हाफ है, तो वहां से आपका ये सारे रिलेशन भी आ जाएंगे। और आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको ये पता है कि सारे मिड पॉइंट्स हैं तो। ओके, अब क्या करें, अब ट्रायंगल डीईएफ का देखते हैं एरिया कितना होगा। ठीक है, एरिया ट्रायंगल ऑफ डीईएफ। अब अगर मुझे ट्रायंगल डीईएफ का एरिया निकालना है तो क्या वो एरिया, देखो यहां पर ध्यान से समझना, ये वाली लाइन, जो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ है वो कितना होगा। देखो मैं सब कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे टोटल ट्रायंगल एबीसी के अंदर, तो मैं उन सबको नाम दे देता हूं, A1 A2 A3 A4, और पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया मैं कह देता हूं A। ओके, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कह दिया मैंने A, और ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स जो बने इनका कह दिया A1 A2 A3 A4। तो मुझे क्या निकालना, DEF मीन्स DEF क्या है, ये A4, और क्या मैं A4 को इस तरह से नहीं लिख सकता, A माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, जो वो छोटे वाला ट्रायंगल्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये जो छोटा वाला पोर्शन है ये कितना होगा, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल्स में से अगर मैं ये पार्ट माइनस कर दूं, ये वाला, ठीक है, तो क्या मेरे पास सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन नहीं बच जाएगा, ये, ठीक है ना। बड़े वाले ट्रायंगल्स में से अगर मैं वो 3 जो कॉर्नर वाले ट्रायंगल्स हैं उन्हें निकाल दूं तो बीच वाला बचेगा ना, तो वही तो मैंने लिखा है, A4 कितना होगा, कैपिटल A पूरा बड़ा ट्रायंगल माइनस ये वाले 3 ट्रायंगल A1 A2 एंड A3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं क्या करूं, A1 A2 A3 की वैल्यू A के टर्म्स में निकाल लूं। ओके, A के टर्म्स में निकाल लूं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम A1 को क्या करेंगे, ABC के सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं करा रहा, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल एरिया सॉरी ट्रायंगल ऑफ ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ADF। ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल A कॉमन है, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, एंगल C और एंगल F B इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर होंगे तब मैं क्या यहां से ये लिख सकता हूं, AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन DF इक्वल्स टू AC अपॉन AF, ये लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालूं तो वो कितना होगा, अगर मैं इन दोनों का क्या निकाल लूं, एरिया निकालूं तो वो कितना होगा, ये तो मेरा टोटल A है और ये कितना है, इस वाले ट्रायंगल को ADF को मैंने क्या कहा, A1। ओके, तो A अपॉन A1 कितना होगा देखते हैं, A अपॉन A1 कितना हो जाएगा, AB अपॉन AD का होल स्क्वायर, या फिर BC अपॉन DF का होल स्क्वायर, या फिर AC अपॉन AF का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि हम क्या करें इस तरह से, ABC एंड ADF। ओके, तो AB अपॉन AD सिर्फ फर्स्ट वाले साइड से हम निकालते हैं इनका एरिया, तो AB अपॉन AD का होल स्क्वायर होगा। और देखो जो AD है वो AB की कितनी है,
एडी जो है वो AB की हाफ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, AB अपॉन AD को क्या लिख सकता हूं मैं, AD को क्या लिख सकता हूं, AB बाई 2, AB बाई 2 और ये होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहां से मैं A अपॉन A1 कितना आ गया मेरा 4, या मैं ये भी तो कह सकता हूं A1 कितना हो गया मेरा A बाई 4। ओके, A1 कितना हो गया मेरा A बाई 4। अब मैंने क्या किया, A1 और A आपस में एक रिलेशन निकाल लिया। सिमिलरली आप जितने भी ट्रायंगल्स लोगे, फिर लोगे DBE एंड ABC, इनको सिमिलर दिखाकर इनके एरिया का रेशियो लोगे, देन FEC एंड ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाकर इनका एरिया का रेशियो लोगे, तो आपको सेम रिलेशन हर बार मिलेगा, A2 इक्वल्स टू A बाई 4 एंड A3 इक्वल्स टू A बाई 4। ये आपको तीनों मिल जाएंगे, उन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स से मिल जाएंगे आपको। फिर ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो जब यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा, A माइनस A बाई 4 प्लस A बाई 4 प्लस A बाई 4। ओके, तो ये कितना हो गया, इसे पूरे को सॉल्व करोगे, A बाई 4 A बाई 4 A बाई 4 कितना हो गया, ये 3 बाई 4 और 3 बाई 4 माइनस A कितना बचेगा, A बाई 4 बचेगा। इस पूरे को सॉल्व करके देखना, आपका A बाई 4 बचेगा, और ये किसके इक्वल था, A4 के। तो A4 हमारा क्या था, DEF, ये क्या था A4, और ये कितना था A, तो A4 अपॉन A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। मीन्स जो ये छोटा वाला अंदर वाला ट्रायंगल है DEF, ये पूरे वाले ट्रायंगल्स का 4th पार्ट होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। लेंथी क्यों था, क्योंकि हमें इसमें 3 बार तो ये दिखाना था कि जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर हैं, फिर उनके साइड्स का रेशियो लेकर हमें उनका एरिया का रेशियो लेना था, और क्या दिखाना था, फिर हमने सारे एरियाज को बड़े वाले ट्रायंगल्स के एरिया के टर्म्स में कैलकुलेट करके इस मतलब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके अपना फाइनल आंसर निकालना। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखना, और ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन हमारे बचे हैं, 6 एंड 7, 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। Okay, next is 5th question. Prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. क्या कहा इसमें, जो ये ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म होंगे, ठीक है, A B C D E F। ओके, तो जो इनका एरिया होगा, वो एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके मीडियंस के बीच, इसे हम कह देते हैं M और इसे कह देते हैं N। जो ये मीडियंस है AM और AN, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन ट्रायंगल ऑफ DEF इक्वल्स टू AM अपॉन DN का होल स्क्वायर। जल्दी से करते हैं सर, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AM अपॉन AN का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, करते हैं स्टार्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो क्या एक स्टेटमेंट तो मैं ये लिख सकता हूं, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। ये तो मैं लिख ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या लिख सकता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब देखते हैं क्या करें। ओके, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का
एरिया का रेशियो लूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके इक्वल होगा, AB अपॉन डीई का होल स्क्वायर, AB अपॉन डीई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे करना है, बट मेरी तीनों साइड नहीं आनी जो प्रूफ करनी है। प्रूफ में क्या आना है, AM और DN आना है। ओके, ये 90-90 होंगे। ओके, क्योंकि मीडियन है, परपेंडिकुलर है इसकी, या ये हम मीडियन है तो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो। ओके, ये ध्यान रखना, मैंने कह दिया बट ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। ओके, नेक्स्ट क्या करें, अब दिखाते हैं हम किसे किसे, ABM और DEN को सिमिलर। फिर देखेंगे सिमिलर से क्या होगा। कोई से भी ट्रायंगल ले सकते हो आप, लेफ्ट लेफ्ट ले सकते हो या राइट राइट ले सकते हो। दोनों ट्रायंगल्स में लेफ्ट वाले या दोनों राइट वाले, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। हम लेफ्ट वाले ले लेते हैं। कौन कौन से, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, ट्रायंगल DEN। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो सकता है, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करके क्या करूंगा ना, जो इनके साइड्स है ना AB और DE, उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, AM अपॉन DN रख दूंगा। क्लियर है ना, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो अब वो कहते हैं कि कैसे होंगे हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करें, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा। क्यों, ये एंगल B इक्वल टू एंगल E। नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं, अगर M और N BC और EF का मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि मीडियन है। मीडियन क्या करती है, जिस पर मीडियन जाती है उसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देती है। तो मीन्स BM, यहां से मैं लिख सकता हूं, इधर लिख लेते हैं चलो, जो BM है वो क्या है, BC बाई 2 है, एंड EF जो है वो क्या है, EF बाई 2 है। ओके, तो मुझे ये पता था ना कि AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन EF, यहां से ये रिलेशन में दोबारा यूज कर रहा हूं, ठीक है। AB अपॉन DE इक्वल टू BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC जगह ट्वाइस ऑफ BM, 2BM अपॉन EF की जगह क्या लिख सकता हूं, 2EN, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BM अपॉन EN। ये कौन से ट्रायंगल्स में आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल्स जो लेफ्ट कॉर्नर है, ABM एंड DEN। तो देखो एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूं, ये जो मेरे दोनों ट्रायंगल्स है ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। ओके, किस किस के बेसिस पे का, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के बेसिस पर मैंने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तब क्या होगा, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं इन तीनों साइड्स का रेशियो लिखूंगा, किस किस का, देखो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BM अपॉन EN, BM अपॉन EN इक्वल्स टू AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। और इस वाले से ये वाला जो है, इस वाले को उठाकर मैं इस वैल्यू को कहां रख दूं, अपने यहां रख दूं। ओके, क्योंकि AB अपॉन DE की वैल्यू कितनी आ गई, AM अपॉन DN आ गई, और AB अपॉन DE का होल स्क्वायर का रेशियो इसके इक्वल था। तो AB अपॉन DE के रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं, AM अपॉन DN। और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वही प्रूफ हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू AM अपॉन AN का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या, एक बार दोबारा से समराइज करना है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना था, क्या क्या हमने लेफ्ट ट्रायंगल ले लिए, उनको सिमिलर दिखा दिया। सेम क्या कर सकते थे, राइट ट्रायंगल लेकर भी उनको सिमिलर दिखा के उनका साइड्स का रेशियो ले सकते थे। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ जो हमारे पूरे वाले ट्रायंगल्स सिमिलर हैं उनकी साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर आ गया। और जब वो बराबर आ गया तो फिर हम इस सिमिलर जो ये हमारी थ्योरम थी, सिंपल थ्योरम, इस हम अपने वैल्यू रिप्लेस करके लिख सकते थे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ओके, तो ये था। अब देखते हैं इसके बाद कौन सी प्रॉब्लम बची हमारी, 7th बची, लास्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। ओके, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर। देखो क्या कहा कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर दिया है ना, हाँ, स्क्वायर के एक साइड पर तो एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये पूरा स्क्वायर था, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो स्क्वायर के एक साइड पर तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा था। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए, और ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स तो होंगी एक पर, ठीक है। और क्या कहा है कि इसके जो डायगोनल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड, इसके जो डायगोनल है इस पर भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ा अलग बना लेता है, इधर इस तरह से बना लेते हैं। तो ये भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसकी साइड कितनी होगी, उसकी साइड तो ए थी, तो अगर मैं इसका बेस निकाल लूं तो जो वो साइड होगी वही ये वाली साइड होंगी। मीन्स डीईबी क्या है, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये डीबी कितना होगा, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आएगा, √2a पाइथागोरस थ्योरम से। ओके ना, स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। ओके, मींस देखो ना, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ओके, तो ये कितना आ गया, 2a स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, बी डी स्क्वायर के। तो बी डी कितना आ गया, √2 इंटू ए, ये आ गया। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी, इसे क्या, चलो एफ कह दो। कैलकुलेट करना है ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो, और कौन कौन से ट्रायंगल्स, ए बी एफ एंड डी बी ई। तो कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी एफ, ओके, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और ये किसके इक्वल होगा, इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, दोनों का बेस ले लेते हैं, ए बी अपॉन डी बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ए अपॉन √2a का होल स्क्वायर। ए से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2। मीन्स इन दोनों जो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा, मतलब इस ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का हाफ होगा एरिया वाइज। ओके, तो ये तो हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE, ये आपको खुद करना है। ओके, और जहां तक उम्मीद है आप देखते ही बता सकते हो कि ए और बी तो होगा ही नहीं, सिर्फ सी या डी हो सकता है, क्योंकि हाफ आएगा उधर, क्योंकि मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है, डी बी सी का मिड पॉइंट है, और जब उनके साइड्स का रेशियो लोगे तो वो क्या होगी, हाफ आएगी, डबल आएगी, और उसका स्क्वायर भी होगा। तो मीन सी या डी में से एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9। साइड्स का रेशियो दिया 4:9। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, और इनका क्या पूछा है, ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा है। तो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड्स का स्क्वायर होगा। मींस 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा 16/81, यस, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, तो ये आप कंप्लीट करिए एक्सरसाइज। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम में। ट्रायंगल में जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थैंक यू।